जय माता दी दोस्तों, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। कहीं आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किए हैं जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम जो भी बात करते हैं जेन्युइन और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पे पैसा आपका बन सके, कुछ कमा सके, कुछ अर्न कर सके, कुछ सीख सके। चलिए अब वीडियो कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं जेंसोल में ऐसा क्या गड़बड़ी हुई कि जेंसोल में लगातार गिरावट देखने को मिल रहा है। अब जेंसोल में आज देखेंगे, आज 10% का लोअर सर्किट लग गया है। जी हाँ, 10% का अच्छा खासा लोअर सर्किट लगा है जेंसोल पे। वहीं बात करते हैं कंपनी के 6 महीने की परफॉर्मेंस की बात करें तो 6 महीने में 64% से अधिक कंपनी ने गिरावट शो किया। यहाँ पे 64% शो कर रहा है, बट इसके हाई से देखेंगे तो इसके हाई से लगभग 70% के आसपास शो कर रहा है। ठीक है, फिर वही हम बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल की बात करें। कंपनी के फंडामेंटल में आप देखेंगे मार्केट कैप है 1274 के आसपास, करेंट प्राइस जो है 335 और हाई लो लगाया है 1126। देखिए मैं यहाँ पे जो बात कर रहा था 70% के आसपास, क्योंकि यहाँ पे जो उसका हाई लगाया था 1126 के आसपास और करंट में ट्रेड कर रहा है 335, मतलब यहाँ 70% के आसपास कंपनी टूट चुकी है और स्टॉक भी सस्ता हो चुका 14.5 के आसपास। बुक वैल्यू की बात करें 155 और ये मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप क्या हुआ, एक सस्ता हो चुका, मतलब कम हो गया है, मतलब आधा से भी अधिक कम हो चुका है। फिर वहीं बात करते हैं आरओई की बात करें। आरओई ठीक है, अच्छा है, ठीक है, बस डेट ऑफ इक्विटी सबसे बेकार है। डेट ऑफ इक्विटी 2.33 है। किसी कंपनी को बर्बाद होने के लिए डेट ऑफ इक्विटी 2.3 से ऊपर होता है तो बेकार माना जाता है, वही 1 से नीचे होता है तो बहुत अच्छा माना जाता है डेट ऑफ इक्विटी। ये लर्निंग पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे बारोइंग की बात करें। फिर वही अगेन यहाँ पे कंपनी की बारोइंग की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने बारोइंग लगातार बढ़ाया था 598 से और 1510 से घटाकर 1772। देखिए कंपनी का जो बारोइंग बढ़ा था पिछले क्वार्टर में बढ़ा था, बट इतना तेज़ी से तो गिरा तो नहीं था शेयर, बट अभी क्यों गिरा उसके पीछे का रीज़न भी हम जानेंगे कि इतना तगड़ा गिरावट क्यों आ रहा है। ठीक है, अभी भी कंपनी ने भरोसा क्यों नहीं जीत पाई है शेयर होल्डर का, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वहीं बात करते हैं जेंसोल का क्या स्टेटमेंट आया है CNBC पे, उसके बारे में भी हम यहाँ पे जान लेते हैं। जेंसोल ने इसे यहाँ पे अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम कर्ज को लेकर पूरी तरह पारदर्शी हैं, उसके लिए मजबूत ऑर्डर बुक है, एसेट सेल जैसी योजनाएं हैं जो कंपनी को मजबूती बनाएगी और कर्ज अदायगी बेहतर प्रदर्शन करेगी और रेटिंग जल्द में सुधार करेगी। रेटिंग कौन सी रेटिंग, इनकी रेटिंग होती है ना, हर कंपनी की रेटिंग बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म अनाउंसमेंट करती है। रेटिंग जितना अच्छा रहता है उतना अच्छा कंपनी माना जाता है, मतलब उतना अच्छा कंपनी को लोन लेने में, कर्ज लेने में, आगे का काम करने में आसानी मिलती है। फिर वही बात करते हैं जेंसोल की 2 संपत्ति जो बिक्री होने वाली है उससे क्या करेंगे, बेच के अपना कर्ज को चुकता करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे 650 करोड़ रुपए की उन्होंने उम्मीद लगाया है। 650 करोड़ की सब्सिडी वाली कंपनी को सेल आउट करेंगे, उस पैसे का 650 करोड़ रुपए पैसे का उससे क्या करेंगे, कर्ज को रिमूव करेंगे, हटाएंगे। ठीक है, अपने बैलेंस शीट से। फिर बात करते हैं ब्लू स्मार्ट प्रदर्शन मजबूत, उनकी जो एक सब्सिडरी कंपनी है ब्लू स्मार्ट करके, वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, अच्छा अर्न करके दे रही है। फिर वही बात करते हैं जेंसोल की जो उम्मीद है 12 महीने में जो इनकी प्रोजेक्ट जितना ऑर्डर बुक है 7000 करोड़ का, वो ऑर्डर बुक ये कह रहे हैं कि मैं उसको 18 महीने के अंदर में कंप्लीट कर दूंगा। इनके जो ऑर्डर बुक है 7000 करोड़ का, उसको जल्द से जल्द ख़त्म करने का सीमा तय किया 18 महीने का। इन्होंने ये सारे स्टेटमेंट दिया है, भरोसा जताया है, भरोसा दिखाया है कि हाँ हम ये काम करेंगे, बट अगेन यहाँ पे जितने शेयर होल्डर हैं, प्रमोटर हैं, उनका ये भरोसा जीत नहीं पा रहे हैं। अभी आप देखेंगे लगातार कंटिन्यूअस गिरावट शो कर रहा है, इतना सब कुछ स्टेटमेंट देने के बाद भी ये है। फिर उसके बाद इन्होंने ये भी बोला है कि मैं देनदारी पूरा करूंगा, उसके बाद कम रेटिंग अपग्रेड भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट उन्होंने बोला है रेटिंग को अपग्रेड किया जा सकता है, बट रेटिंग अपग्रेड तो उनके हाथ में है नहीं, वो तो कंपनियाँ करती हैं, रेटिंग एजेंसियाँ करती हैं। फिर वही बात करते हैं जेंसोल की जो ऑर्डर बुक है, वो ऑर्डर बुक मैंने आपको बताया था 7000 करोड़ के आसपास है, 12 से 18 महीने के अंदर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
फिर उसके बाद बात करते हैं जो आरोप लगाया गया। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है, ठीक है, जो आपसे मैं बोल रहा था क्या यहाँ पे क्यों गिरावट हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है, डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का आरोप लगता है कंपनी को, कंपनी के अंदर में कि भाई ये आरोप कि इनके जो बैलेंस शीट है गड़बड़ है, कुछ न कुछ डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी पाया गया है। इसके वजह से आप देख रहे हैं इतना सब कुछ स्टेटमेंट देने के बावजूद भी कंपनी रीबैक नहीं कर पाई, रीबैक नहीं कर पा रही। मतलब कि कंपनी में लगातार शेयर्स में गिरावट शो कर रहा है। मतलब कंपनी को कहाँ से कहाँ ला दिया, ठीक है। एक छोटा सा स्टेटमेंट, एक छोटी सी गड़बड़ी कंपनी को बर्बाद करने के कगार पे खड़ा कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो मेन रीज़न है गिरने का, वो रीज़न है वो है डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ का। कंपनी पे आरोप लगाया गया है छेड़छाड़ का, बट अगेन कंपनी के ने जेंसोल ने उस आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया जिनसे कंपनी के डॉक्यूमेंट के साथ छेड़ी की का वो लगाया था, ठीक है, गड़बड़ी का आरोप लगाया गया था। कंपनी ने साफ साफ मना किया। इतना सब कुछ स्टेटमेंट देने के बावजूद भी अगेन यहाँ पे इस कंपनी में लगातार कंटिन्यूसली गिरावट शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या देखिए, कुछ तो गड़बड़ी होगी तभी तो कंटिन्यूअस हम नहीं, प्रमोटर नहीं, यहाँ तक जो ऑपरेटर वो भी सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट एंड वॉच का सिनेरियो रखना चाहिए। कहीं आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो आपको यहाँ पे सबसे बड़ी गलती आपने ये किया, क्योंकि कोई सा भी शेयर हो, हर शेयर में लिमिटेड पैसा आपको लगाना चाहिए। दूसरा ये है कि आपको एक पॉइंट पे क्या लगाना चाहिए, आपको एक पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। सपोज दैट आपने एक XYZ कोई कंपनी खरीदी, उसमें कम से कम अब 10 या 15 या 20% का कम से कम स्टॉप लॉस लगाइए। और कुछ गड़बड़ी मिलती है या कुछ इन्फॉर्मेशन आता है गड़बड़ी का, वहाँ से तो तुरंत आपको एग्जिट कर देना चाहिए। इस तरह के कंपनी से आपको दूरी बना के जरूर रखना चाहिए। अगेन यहाँ पे बाय सेल कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो हम बना रहे हैं। फिर बात करते हैं कि इन्होंने अपना बताया था कि हाँ CNBC टीवी को उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया। जितना भी है न्यूज़ आप देख रहे हैं सारा आपका CNBC के इन्फॉर्मेशंस 80 से इन्फॉर्मेशन लिया गया है। वहीं बात करते हैं लास्ट में जो बात ही हमने बताया था आपको, 3 दिन से शेयर कर रहा है मैनेजमेंट ने, सुनाई पूरी कहानी, इसके आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे सब कुछ है, ठीक है। बट अगेन वही सिनेरियो समझ में नहीं आ रहा है कि गिरावट क्यों हो रही है, ठीक है। गिरावट कुछ तो गड़बड़ी होगी तभी तो गिरावट हो रही है, ठीक है। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।